Hello, dear students. A very good morning to all of you. So, today we are going to start our next chapter, chapter number 9, reproduction in animals. Alright. So, first thing, what is reproduction? See, we all know that all living organisms live for a certain period of time and then die, right? एक certain period of time तक ही वह उनका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक ही वह जीवित रह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, एक समय ऐसा आता है जिसमें कि वो डाई हो जाते हैं। उसमें आप चाहे ह्यूमन बींग्स की बात कर लीजिए, चाहे आप एनिमल्स की बात कर लीजिए। ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लीव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड होता है, राइट। सो अगर ऐसा ही सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो जिंदा है, देन उसके बाद वो डाई हो गया है, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कम्युनिटी का होगा वो रिड्यूस होता रहेगा, राइट। सो द रिड्यूस नंबर्स इज रिस्टोर्ड बाय द एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू रिप्रोडक्शन। सो जो रिड्यूस नंबर है उसको रिस्टोर कैसे किया जाता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू। So we can say that the production of new individuals by their parent is known as reproduction. मीन्स उनके पेरेंट्स के थ्रू, उनके पेरेंट्स के द्वारा जो न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो रहा है या न्यू ऑफ स्प्रिंग जनरेट हो रहा है, दैट इज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज one of the most important characteristics of every living organisms. All right. So and reproduction is essential for the survival of a species on the earth. अगर किसी species को अर्थ में सर्वाइव करना है तो रिप्रोडक्शन आवश्यक है. ओके, सो रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल. क्योंकि आपको पता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिमिट होती है जिंदा रहने की. उसके बाद वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो डाई हो जाता है. अगर अर्थ में ऐसा ही होता रहा तो उसकी तो स्पीसीज खत्म हो जाएगी, राइट. सो पेरेंट के थ्रू जो न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन, और वी कैन से दैट न्यू इंडिविजुअल जनरेट होता है, ओके, तो वो आपका रिप्रोडक्शन है, विच इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन द अर्थ. ओके, ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. सो अर्थ में स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, एसेंशियल है. ऑलराइट. सो आई होप कि आपको रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया हो. रिप्रोडक्शन मीन्स production of new individuals by their parents. All right. So in this chapter we will learn how reproduction takes place in animals. So there are two modes of reproduction in animals: sexual reproduction and asexual reproduction. All right. So what do you mean by sexual reproduction? So sexual means the production of new animals by the existing, by the fusion of their gametes is called sexual reproduction. It involves fusion of male gametes with the female gametes. मीन्स ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं. ओके, सो मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं. One is male and one is female. ऑलराइट. सो टू पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड दे हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. द एडल्ट मेल जो है प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स
ओके, मेल गैमेट्स रिप्रोड्यूस करता है एंड जिसे हम स्पर्म्स भी कहते हैं, विच इज नोन एज स्पर्म्स। ओके, एंड जो फीमेल है, फीमेल जो है प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स, विच इज नोन एज ओवम और एग। ऑलराइट, सो जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, ओके, सो ये क्या करते हैं, जब दोनों कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट डिवेलप होता है, एक न्यू इंडिविजुअल डिवेलप होता है। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंबाइन टू ईच अदर दे फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू इंडिविजुअल। ओके, सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, टू पैरेंट मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड जब ये कंबाइन होते हैं देन फ्यूजन होता है इन गैमेट्स में। फ्यूजन के बाद आपका न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो फिशेस है, फ्रॉग्स, डॉग्स, ह्यूमन बीइंग्स, ऑल reproduce by sexual reproduction. All right, I hope you understood. Sexual reproduction में आपके मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, मीन्स आपका जो न्यू एनिमल्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो फ्यूजन से हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। ओके, इसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व हैं, मेल एंड फीमेल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so here the production of new animals by a single parent without the involvement of gametes is called asexual reproduction. इसमें गैमेट्स का कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है एंड इसमें सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करता है। ओके, सो फ्यूजन of gametes is not involved here. Zygotes are not formed in asexual reproduction and the young ones produced are the exact copy of their parent. वो अपने parent की exact copy होगा asexual reproduction. Okay, and like amoeba, yeast, hydra reproduce by asexual reproduction. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बस सिंगल पेरेंट ही प्रोडक्शन करता है न्यू इंडिविजुअल का और इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है गैमेट्स का एंड कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है एंड हाइड्रा, ईस्ट, अमीबा ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और इसमें जो है यंग वंस जो प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट का। ऑलराइट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इसमें फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, इसमें डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एडल्ट मेल जो है प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स विच इज नोन एज स्पर्म्स एंड एडल्ट फीमेल प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स विच इज नोन एज ओवम और एग। Now the next one is fertilization. So what is fertilization? Fertilization is fusion of male gametes यानी कि sperm and female gametes यानी कि ovum.
टू फॉर्म अ जाइगोट। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूज टुगेदर, तो एक जो आपका जाइगोट फॉर्मेशन होता है इस तरह से। ओके, हियर यू कैन सी दिस इज अ ओव्यूम और एग। ओके, और हियर इज अ स्पर्म्स, ये स्पर्म सेल हैं आपके, एंड व्हेन बोथ आर फ्यूज टुगेदर इट फॉर्म लाइक दिस जाइगोट। दिस इज अ फ्यूजिंग न्यूक्लियाई। Okay, so this process is known fertilization. So fertilization means when male gametes fuse with a female gametes to form a zygote during sexual reproduction is called fertilization. Alright, so यहाँ पे आपका जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, आपका ओव्यू में आपका स्पर्म में दोनों कंबाइन हुए। ओके, तो इनके जो न्यूक्लियाई, ये फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, यू कैन सी हियर। ओके, सो जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। अब ये एग फर्टिलाइज हो चुका है, दिस वन। ओके, फर्टिलाइज्ड एग है, और इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो न्यू ऑर्गेनिजम्स आपका का प्रोडक्शन होगा, उसका जो है फर्स्ट सेल है। फर्टिलाइजेशन जो है आपका बाय अ स्पर्म कैन टेक प्लेस इधर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल और आउटसाइड इट्स बॉडी। मीन्स वो फीमेल की इनसाइड बॉडी में भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन, एंड आउटसाइड बॉडी में भी हो सकता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट one is external fertilization and next one is internal fertilization.